Hello students, in today's class we are going to learn 4th standard English lesson number 8, that is a great leader. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. Arms means weapons and equipment used to kill and injure people. तो आर्म्स का मतलब क्या होता है? वेपन्स या इक्विपमेंट जो लोगों को मारने और इंजर करने का काम करता है. आयरन विल क्या है? यानी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. आयरन विल यानी एकदम लोहे की तरह मजबूत. डिटर्मिनेशन जो निश्चय कर लिया तो कर लिया. ओके. लॉइन क्लॉथ मीन्स धोती जो घुटने के ऊपर पहना जाता है. डेलिब्रेट यानी प्लान्ड जानबूझ के पर्पजली किया जाना. अ डिसेंट थिंग टू वेयर यानी कि अप्रोप्रिएट क्लॉथ्स बढ़िया अच्छे से कपड़ा किसी ओकेजन के लिए पहनना. डीपली पेन्ड यानी बहुत ज़्यादा दुखी होना. बेयर मिनिमम यानी द लीस्ट पॉसिबल दैट इज़ रिक्वायर्ड नथिंग मोर दैन दैट यानी बहुत कम. पार्टिसिपेंट यानी जो लोग पार्टिसिपेंट आपको पता ही होगा जो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं. कॉन्फ्रेंस यानी क्या होता है? अ लार्ज फॉर्मल मीटिंग. ओके, जिसमें इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं. बॉदर्ड यानी वरीड टेंशन. ओके. एक्स्ट्रावेजेंटली मतलब क्या होता है? इन अ वे दैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी जहाँ बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं. डिस्ट्रक्टिव यानी बहुत ज़्यादा डैमेज होना नुकसान होना. स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स यानी पीपल हु आर फर्म एंड लॉयल इन द फॉलोइंग समवन किसी के लिए लॉयल होना. सप्रेस्ड पीपल यानी जिनको बहुत टाइम से उनको फ्रीली कुछ करने ना दिया जाना उनको रोकना. लोकमान्य तिलक देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? बर्थ राइट यानी जन्मसिद्ध अधिकार. बेसिक राइट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स बेसिक राइट्स जो होते हैं हर इंसान को कुछ करने का. असर्टेड स्टेटेड यानी समथिंग फोर्सफुली कुछ फोर्सफुली करना. एजिटेटेड यानी प्रोटेस्टेड पब्लिकली पब्लिक में भी प्रोटेस्ट करना पब्लिकली प्रोटेस्ट करना मतलब मना करना किसी चीज़ के लिए. इंस्पायर्ड यानी कोई चीज़ आपको जो इनकरेज करे बहुत मतलब कोई चीज़ से जो आप इनकरेज हो मोटिवेट हो. सावित्री बाई फुले एक्सेल इन टू बी वेरी गुड एट समथिंग किसी चीज़ में एक्सेल इन यानी किसी चीज़ में कुछ अच्छा होना. ओके. द डाउन ट्रॉडन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तो इसका मतलब क्या? पीपल हु आर ट्रीटेड बैडली और अनफेयरली किसी के साथ बहुत बुरा करना. ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ बहुत बुरा करना. डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव होता है अनफेयर ट्रीटमेंट. इन द फेस ऑफ डिस्पाइट प्रॉब्लम्स इन द फेस ऑफ का मतलब डिस्पाइट प्रॉब्लम्स के बावजूद. वेवर का मतलब टू लूज स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन स्ट्रेंथ या डिटर्मिनेशन खो देना. यहाँ पे देखिए पैराग्राफ गिवन है. अब क्वेश्चन दिया गया है उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको क्वेश्चन आंसर दोनों. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड गांधी जी विन द वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड हाउ डू अदर लीडर्स विन वॉर्स. गांधी जी ने कैसे जीता इंडिया का इंडिपेंडेंस और दूसरे लीडर्स कैसे जीते. तो देखो गांधी जी वन द वॉर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस विदाउट यूजिंग एनी आर्म्स और वेपन्स बिना किसी हथियार के उन्होंने क्या इंडिपेंडेंस जीता. दूसरे लीडर्स विन करते हैं वॉर्स बाय हर्टिंग अदर्स एंड किलिंग देम लोगों को मार के उनको हर्ट करके युद्ध जीतते हैं. लेकिन गांधी जी ने बिना इन सब के यानी अहिंसा के दम पे उन्होंने जीता. ओके. वॉट डिड गांधी जी हैव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू. गांधी जी गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ट्रुथ सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस. तो गांधी जी ने सच्चाई को सादगी को और अहिंसा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया. ओके. हाउ डिड गांधी जी ड्रेस तो कैसे ड्रेस करते थे वो. तो गांधी जी ड्रेस्ड वेरी सिंपली. ही वोर जस्ट लॉइन क्लॉथ एंड समथिंग समटाइम्स अ शॉल. क्या पहनते थे? बहुत सिंपल रहते थे. जस्ट एक लॉइन क्लॉथ पहनते थे यानी घुटने के ऊपर तक धोती पहनते थे और कभी कभी शॉल लेते थे. ओके. वाई वेर वीमेन नॉट सीन एट पब्लिक मीटिंग्स इन उड़ीसा. तो वीमेन मतलब उड़ीसा के जो मीटिंग थी पब्लिक मीटिंग उसमें औरतें क्यों नहीं देखी गई. सो वीमेन वेर नॉट सीन एट पब्लिक मीटिंग्स इन उड़ीसा बिकॉज दे वेर सो पुअर दैट दे डिड नॉट हैव एनी थिंग डिसेंट टू वेयर. ओके. तो यहाँ पे क्या बोला गया है? वो जो वीमेन थी बहुत ही ज़्यादा गरीब थी. उनके पास कुछ भी डिसेंट पहन के वहाँ पे जाने के लिए नहीं था. अच्छे कपड़े ठीक है कि लोगों के बीच में जाकर मतलब फटे चिथड़े पहनते थे
तो वैसे टाइम पे ऐसे जगह पे जा सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए कोई औरतें दिखाई ही नहीं दी गई। उस टाइम पे इतनी पुअरनेस इतनी गरीबी थी। ओके। अच्छा, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आपके हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स की वीडियोस अपलोडेड हैं। यू कैन चेक प्लेलिस्ट, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ येस और नो। डिड गांधी जी यूज़ एनी वेपन्स? क्या गांधी जी ने कोई वेपन हथियार यूज़ किया? आंसर इज़ नो। डिड गांधी जी एवर मिस हिज प्रेयर्स? नो, कभी नहीं मिस किया। कुड गांधी जी अफोर्ड फैंसी क्लॉथ्स? यस, वो अफोर्ड कर सकते थे, वो इतने गरीब नहीं थे। ठीक है, वो खुद बैरिस्टर थे, लॉयर थे, बट वो नॉर्मल सिंपल ही पहनते थे, क्योंकि वही बोलते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला कि हमारी मेंटालिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, कपड़े अच्छे होने से नहीं होता कुछ भी। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द पैसेज। अ मैन ऑफ आयरन विल, लॉइन क्लॉथ, नॉन वायलेंस। तो अभी देखो इसका मतलब क्या होता है, उसे बताना है उसका मीनिंग। अ पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ये जब मैं मीनिंग बता रही थी आपको तो वहीं पे बता दिया था। लॉइन क्लॉथ यानी कि जो, अब ऐसा आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। नॉन वायलेंस, नॉट हर्टिंग अदर्स, किसी को हर्ट ना करना। फ्रॉम द पैसेज फाइंड द बिगर वर्ड्स दैट इंक्लूड द वर्ड्स गिवन हियर। लविंग, फैशन, वीमेन। लव का लविंगली, फैशन का फैशनेबल, वीमेन का वीमेन फोक। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, बिगर वर्ड्स बनाए। लव से लविंगली, LY ऐड करके। फैशन का, तो फैशन में एबल, ये ऐड करके हमने फैशनेबल। वीमेन के साथ में ऐसा कुछ नहीं जोड़ सकते, वीमेनली, वीमेनेबल, ऐसा कुछ नहीं जोड़ सकते, तो इसीलिए क्या जोड़ा, वीमेन फोक। ओके, एंड द यूज़ करना है। गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ, नहीं यहाँ पे आएगा मतलब गांधी जी वॉज वन ऑफ आएगा ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे द, यहाँ पे गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल, ही डिसाइडेड ही वुड हैव एन आएगा क्योंकि यहाँ पे अर्ली है। गांधी जी वॉज ऑन अ लेक्चर, अब इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए सारे आंसर्स दिए गए हैं। द अच्छा, दोनों जगह पे द ही आएगा। ओके, यहाँ पे एन ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। महात्मा गांधी डिड नॉट यूज़ एनी आर्म्स एंड वेपन्स लाइक गन्स। अच्छा, क्वेश्चन दिया है, पिक आउट एनी 2 सेंटेंसेस कंटेनिंग नॉट फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से ही ढूंढना है जिसमें नॉट यूज़ हुआ है। तो एक तो ये हो गया लाइन, और एक ये लाइन, यहाँ पे भी देखो नॉट ऐड हुआ है ना। अगेन वन पैसेज इज गिवन हियर। नेम द किंग मेंशन इन द पैसेज। तो किंग का नाम क्या है, किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड। वॉट डिड गांधी जी फाइनली वेयर फॉर द रिसेप्शन। सो गांधी जी ने क्या पहना, सिंपल लॉइन क्लॉथ एंड अ शॉल फॉर द रिसेप्शन। रिसेप्शन के लिए भी उन्होंने भारी भरकम कपड़े नहीं पहने, नॉर्मली जैसे पहनते थे वैसे ही पहना उन्होंने। वॉट वॉज द पाथ दैट गांधी जी शोड द पीपल। तो कौन सा पाथ था, न्यू पाथ ऑफ सत्याग्रह। यस और नो में क्वेश्चन देना है। डिड द किंग रिसीव गांधी जी एट हिज पैलेस। यस, पैलेस से गए लाने। डिड गांधी जी चेंज हिज स्टाइल ऑफ ड्रेस फॉर द रिसेप्शन। नो, वो तो वैसे ही रहे। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द पैसेज। देखिए, पार्टिसिपेंट, एक्स्ट्रावेजेंटली, स्टॉन्च फॉलोअर्स। तो पार्टिसिपेंट का मतलब मीनिंग दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, इसका भी दिया हुआ है, और ये हमने मीनिंग में भी पढ़ लिया था, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ग्रेट, एक्स्ट्रावेजेंट, कॉन्फर, इन सबसे ग्रेट का ग्रेटनेस, एक्स्ट्रावेजेंट का एक्स्ट्रावेजेंटली, कॉन्फर का कॉन्फ्रेंस बना दिया है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। इंग्लैंड डैश ओवर मीन इंडिया मीन्स, क्या है यहाँ पे, रूल्ड। इंडिया वॉज रूल्ड ओवर बाय, किसके द्वारा रूल किया गया, तो देखो उसका आंसर यहाँ पे है, ओवर बाय इंग्लैंड, फर्स्ट का आंसर। ओके,
सेकंड का देखो, गांधी जी शोड, इसका आंसर कहाँ पे है, ये रहा, गांधी जी, यानी कि इसका आंसर ये रहा। राइट द नेम्स ऑफ सम ग्रेट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो देखो है दिया यहाँ पे, छत्रपति शिवाजी महाराज, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, APJ अब्दुल कलाम, नेपोलियन बोनापार्ट, जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, ओके, विंस्टन चर्चिल, मार्टिन लूथर किंग, तो ये सब है। अच्छा, वर्ल्ड की बात की गई है यहाँ पे, इसलिए इन सब के भी नाम आए हैं। बाकी के देखो हमारे इंडियंस ही हैं, क्योंकि वर्ल्ड बोला है तो हमने 1 2 3 4 5 दूसरे कंट्रीज़ के भी किंग्स के नाम लिखे हैं। नेक्स्ट वीडियो से हमारा यूनिट 2 स्टार्ट होगा। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो सारे चैप्टर्स के, सारे सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ वीडियो रिलेटेड सिलेबस और स्टैंडर्ड, सो यू कैन डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन।